बिल्कुल साफ कर दिया, वो कलर भी कर दिया बाहर से है। इस बार वाइट ही है, विजिबिलिटी से नजर आए ना। अच्छा लग रहा है वैसे। एक ही बॉन्ड है हमारे पास ये कब से, छोड़ती नहीं हो ना। हाँ कब से ये मम्मा 2018 से ना। हाँ 2018 से ये 6 साल हो गए। बहुत टाइम से ये बॉन्ड हमारे पास, उसको हम लोग बार बार रेनोवेट करते रहते हैं। मछलियाँ अपनी जगह में वापस आ गई हैं सारी। मैके आ गई। छोटी भी मछलियाँ हैं सारी, बच्चे हैं। बच्चे हैं ना, बच्चे पैदा हो गए सारे। ये देखो। कम से कम ये 20 से 30 मछलियाँ तो हैं, या 40 अंडर भी। 70 तो बच्चे हैं पागल। 70 तो बच्चे हैं बहुत। देखो तो खाना हमारा यहाँ पे रेडी है और अनाया बताएगी कि क्या क्या बनाया। अनाया तुम बताओ। राइस, आलू की भुजिया और सामने काली दाल और सामने बीन्स और सामने सलाद और पकौड़े गाली दाल होंगी। होंगे। हाँ अच्छा, तो खैर ये खाना बनाया आज हमने। तो पॉन्ड साफ हो चुका है, मछलियाँ डल चुकी हैं। फिलहाल मैंने चेयर यहाँ रख दी है और ये यहाँ रख दिया है और मौसम कुछ यूँ है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी बस खाने से फ्री हुए हैं क्योंकि आज पूरा घर वॉश किया है। बहुत सारे पेंडिंग काम थे जो निपटाए हैं और अब इतनी थकान हो रही है कि बस सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि अनाया को भी तैयार करके नीचे भेज दिया है। और अब यह है कि बस रात का खाना बनाना है और बाकी फिर मुझे अपना कुछ काम करना होगा, एडिटिंग वगैरह का, वो मैं थोड़ा सा उठ के कर लूँगी, क्योंकि इतना हैवी काम करने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम करने की। और मौसम शुक्र है बेहतर है, थोड़ा गर्मी कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है, बस मुनासिब है। मतलब वो हाल नहीं है जो पिछले दिनों था, जिस तरह की हीट थी। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ, और यकीनन आप लोगों के पास जानवर वगैरह आ गए होंगे। बैरिया में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, यहाँ पर तो स्लॉटर हाउस हैं और वहीं आप अपना जानवर दे देते हैं। तो हमारा भी प्लान था मंडी वगैरह जाने का, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त ना सब बीमार पड़े हुए हैं हर तरफ। और यहाँ भी ना काफ़ी बच्चों को चिकन पॉक्स हुई हुई है, उसके बावजूद जो है माओ ने उनको पार्क के अंदर छोड़ा हुआ है, ये जानते हुए भी कि वो एक कंटेजियस डिजीज़ है और कितने बच्चे उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो खैर मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती कि आप कितना भी क्रिटिसाइज़ करें उनको पॉजिटिवली, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। कल भी एक छोटी मासूम बच्ची, कोई एक 1.25 साल की बच्ची को नीचे पार्क में छोड़ा हुआ था और उनकी रिहाइश 6 फ्लोर पे है। बच्ची लिफ्ट में भी अकेले, उसके अलावा नीचे पार्क में भी 3 बार वो गाड़ी से बची। लेकिन जो भी आपका फ़र्ज़ है आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप माँ बाप की क्वालिटी सही नहीं आ रही है भाई। माँ बाप ने जो है ना वो कहते हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं बिल्कुल निभाना छोड़ दी हैं, और बच्चों पे बिल्कुल जो है ना किसी किस्म की भी उनकी कहते हैं ना कोई भी मतलब जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं वैसे लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते बच्चों का, और बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस तरह सड़कों के हवाले कर देते हैं। इन्हें खौफ भी नहीं आता, शायद इनके पास औलाद है इसलिए इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मेरी फिशेस कितनी खुश है माशाल्लाह से सारी की सारी। तो छुट्टियों पे गई नहीं थी बाल्टी के अंदर और अब आ चुकी हैं ये अपने घर में, और ये बड़ा हैप्पी हैं क्योंकि पत्थर भी डाल दिए हैं। बस कबूतर परेशान हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हो गया और किस तरह जो है वो जगह इनकी चेंज कर दी, क्योंकि असल में कॉर्नर की वजह से ना ये लोग बहुत ज़्यादा कचरा जमा कर लेते हैं, इसलिए अब मैंने कॉर्नर ही ख़त्म कर दिया है। ना कॉर्नर होगा और ना जो है कचरा जमा होगा। और अनाया नीचे घूम रही है, वो रही अभी गई है। सारे इसके फ्रेंड्स आए हैं ना, तो बस खाना खा के फ़ौरन ही नीचे चली गई। और ये वाले दरख्त की कजी देखें बिल्कुल पक गई है। तो शाम में तो मौसम बहुत ही अच्छा होता है नीचे का ना,
लेकिन बस थक जाती हूँ मैं, हिम्मत ही नहीं होती। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये पता है क्या है? पेंट किया था ना कल उसके ऊपर, पॉन्ड के ऊपर, तो पिजन्स उसके ऊपर घूमे और उसके बाद सारा टेक्सचर उन्होंने ये यहाँ बना दिया। ये बाज नहीं आते। गुची को मैंने नहलाया था और ये कॉर्नर पूरा साफ़ करके और सारे प्लांट्स को सही किया था, लेकिन ये छोड़ते नहीं हैं भाई यहाँ पर कुछ भी। तो यहाँ पे हम पास्ता खा रहे हैं, जिसमें अल्फ्रेडो है और साथ है पिज़्ज़ा पास्ता। और जैन मैच के क्या हालात चल रहे हैं? बहुत गंदा मैच चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान जिस तरह से खेल रहा है ना, फील्डिंग में बहुत अच्छा गया पाकिस्तान। अच्छा, और अभी चलो, अच्छी 50 बात। रन बनाए जहाँ तक। तो 50 रन बनाए। अभी चाहिए इनको 70 और चाहिए, फिर जीत सकते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ रात के कोई बज रहे हैं 1:30 और आज किचन जो है वो जुहेब ने साफ़ किया है, क्योंकि आज जो है बस तबीयत मेरी थोड़ी डाउन थी, थकान काफ़ी हो गई थी, क्योंकि सारा दिन ही काफ़ी पेंडिंग काम निपटाए हैं। तो बस रात में पास्ता बनाया है जल्दी से, क्योंकि एक खाता है अल्फ्रेडो पास्ता और दूसरे खाते हैं पिज़्ज़ा पास्ता। तो 2 तरह के पास्ताज बनाए और आज जो है पाकिस्तान फिर हार गया, तो जो बड़ा ही अफसोस हुआ और जैन तो काफ़ी अपसेट हो गया। लेकिन मेरे ख़्याल में हार जीत होती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और इंसान को इतना ज़्यादा जो है डिसहार्ड नहीं होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि कोशिश तो बहरहाल इंसान करता ही है ना। अब अगर नसीब में उनके हारना था तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं मैच के साथ। आपको पता है स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। और जैन तो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि जैन काफ़ी इंटरेस्टेड है मैच के अंदर। तो बहरहाल जो भी हुआ, मैंने कहा चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कभी फिर इंशाल्लाह एक और मैच जीत जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और मौसम भी थोड़ा सा जो है बेहतर है आज, तो जिसकी वजह से ये है कि मैं शाम में थोड़ा सा सो भी गई थी। लेकिन जब शाम में आप थोड़ा सा नैप ले लेना तो उसके बाद फिर आपका सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। और फिर जो मेडिसिन्स मैं लेती हूँ ना, उससे मुझे जो नींद है वो मॉर्निंग में आती है, तो मॉर्निंग तक जो है वो सारे काम निपटाती हूँ। और आजकल ना मेरे फ़ोन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो मेरा मेन फ़ोन है जिसके साथ जो है सारी चीज़ें जो ऑपरेट करता है, तो उसकी चार्जिंग के अंदर कोई इशू आया हुआ है। और बस बहुत सारी चीज़ें ही चल रही हैं, क्योंकि अप्लाइंसेस भी बहुत सारे मेरे ख़राब हो गए। तो समटाइम्स आपके ऊपर इतने सारे प्रेशर एक साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल रूटीन की लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद मसला सारा ये भी है कि यहाँ करीब में आपको कुछ नहीं मिलता आपको, और जो करीब में मिलते हैं वो आपको ऐसे रेट बताते हैं कि आपका जो है ना तबीयत हरी हो जाती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते। तो इस मामले में बस कराची की बहुत याद आती है, क्योंकि कराची जो है, कराची में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन करें कि पिछले 5 सालों में बहरिया की मैं तारीफ़ें ही करती रही, और जबकि बहुत सारी चीज़ें हुई ज़िंदगी के अंदर यहाँ रहते हुए। और लेकिन अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है बिल्कुल। उसके पीछे इनकी अपनी पॉलिसीज़ भी हैं, और जो एटीट्यूड्स हैं इन लोगों के, उसकी वजह से जो है ना बंदा जो है वो काफ़ी घुटन का शिकार होता है। क्योंकि अगर आप अपने ही प्रीमिसेस के अंदर नहीं निकल सकते, तो वो मतलब बंदा करे तो क्या करे। वॉक करने निकलो तब जो है सिक्योरिटी आती है और वो आपको कहती है कि आप अंदर चले जाएं। आप जो है ज़्यादा लेट नाइट वॉक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो है ना बंदे को काफ़ी परेशान करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बच्चों की वेकेशंस हैं, लोग घरों में जो है, घरों में इतनी स्पेस नहीं है और बच्चे पूरी पूरी रात आजकल जागते हैं। और आसान नहीं होता है, क्योंकि घर में काफ़ी गर्मी होती है और नीचे काफ़ी अच्छा है एक एनवायरनमेंट होता है, तो लोग हवा में बैठ जाते हैं। खैर मैं तो इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ हवा लेने की,
लेकिन फिर भी अगर कोई निकला हुआ है तब भी फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा आज जो एक इंसिडेंट हुआ जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ, और मैं सीरियसली जो है कोई डिसीजन लेने के लिए अब मैं अपना माइंड बना रही हूँ, क्योंकि मैं दुनिया भर में रहकर आई हूँ हर जगह पे, मैंने कहीं पे भी इस तरह का एटीट्यूड नहीं देखा। आज जो है अनाया बच्चों के साथ खेल रही थी लिफ्ट के पास। जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं उन्होंने बड़े बुरे तरीके से आके बच्चों को डांटा है, और इवन वो बच्ची जिसे कोई जो है एक अल्फाज नहीं बोलता घर के अंदर, वो रोती भी घर के अंदर आई है, क्योंकि सारे बच्चे मिलके आपको पता है कॉरिडोर में खेलते भी हैं, सब आपस में मिलते भी हैं, लिफ्ट के पास एरिया है वहाँ पे होते हैं, और साथ यकीनन कोई ना कोई बड़ा होता है। लेकिन और अनाया इतना रोई है सुबह ही सुबह कि मैं परेशान हो गई कि कौन है ये जिसने इस तरह बच्चों को डांटा है और इस बदतमीज़ी से जो है बच्चों से बात की है, क्योंकि जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं ना वो इंसानों के लिए हैं। इंसानों को आप घर के अंदर नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हमारे प्रीमिसेस हैं, और यहाँ हमारे बच्चे ही नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा। यहाँ भूतों के बच्चे तो घूमेंगे नहीं। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सब यहाँ से चले जाएं, आप लोग फिर अकेले जो है इन बिल्डिंग्स के अंदर राउंड लगाइएगा, और उसके बाद जो है कोई भूत ही होंगे यहाँ पर जो जिनके बच्चे जो हैं फिर आपको नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे हम रहते हैं तो हम अपना पेट काट के सारे मामलात यहाँ के पूरे करते हैं, और हर चीज़ से हम बहुत दूर हैं। आपको पता है कि सिटी के अंदर 50,000 ऑप्शन होते हैं हर चीज़ के, लेकिन हम सब यहाँ रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ सिक्योरिटी है और यहाँ का एक अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि हमारे सर के ऊपर एक मॉनिटर जो है उसको रखा जाए और जो हमें मॉनिटर करता रहे, और इस तरह तो आप जी नहीं सकते ना। ये तो एक क़ैद तन्हाई है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो बहरहाल अब मेरा तो बहुत ही दम घुटता है यहाँ पर, और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन से मुझे बड़ी घबराहट होती है। ऐसा तो कभी दुबई के अंदर भी मेरे साथ नहीं हुआ, जो यहाँ पे जिस तरह का एटीट्यूड है। तो कितना आप लोगों से आर्गूमेंट करेंगे, इससे बेहतर ये होता है कि आप उस जगह से ही निकल जाएं जिस जगह आप कंफर्टेबल ना हों। तो देखें, लेट्स सी, मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आप जो है अब चेंज कर लें सारी चीज़ें, और बच्चों के साथ हर बच्चे का भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ बच्चे मतलब मेरे जो दोनों बड़े बेटे हैं वो यहाँ बहरिया में रहना चाहते हैं, मतलब अहमद भी, लेकिन पर्सनली और मैं जो है अब बिल्कुल यहाँ से टायर्ड हो चुकी हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो है और सोशल कनेक्शंस भी बिल्कुल ज़ीरो हैं आपके, क्योंकि इतनी दूर आपसे मिलने कोई आता नहीं है, और आप अपने सारे काम और अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ सब जो है ना वो गंवा देते हैं। अपने किसका बच्चा इतनी ज़ोर से रो रहा है इस वक्त। तो बस जब आप अकेले डिसीजन लेते हैं ना तो बहुत आसानी होती है, लेकिन बच्चों के साथ डिसीजन लेने में भी ज़रा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हर बच्चे का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो देखें क्या होता है, कहाँ ले जाता है नसीब। लेकिन बहरहाल अब मेरा यहाँ यकीन करें आप, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, और मुझे जो है ना यहाँ पर रहने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो इंसान को जब कोई जगह जो है वो सूट ना कर रही हो तो बेहतर होता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ ले जाती है ज़िंदगी। बस इसी के साथ जो है हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।